नमस्कार जय जगन्नाथ मु ज्योति प्रज्ञा रावल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल को। आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। तो आज आम गोटे इन्फेक्शियस डिजीज विषय डिस्कसन करबा जार ना होछि ट्यूबरकुलोसिस बा टीबी। ओडिया रे हम ताको जक्ष्मा रोग बोली भी कहि थाउ। तो ट्यूबरकुलोसिस कोछि गोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो प्रथमे देखिबा आम स्टैटिस्टिक। तो 2021 रो डाटा हिसाब रे 1.6 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम टीबी। तो एस्टिमेटेड 74 मिलियन पीपल सेव्ड थ्रू टीबी बाय अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ग्लोबली जदि आम देखिबा 1.6% लोक माने अफेक्टेड होचंती एवरी ईयर फ्रॉम टीबी। तो आम देखा जदि 6 मिलियन मेल अफेक्ट होचंती देन 3.4 मिलियन फीमेल अफेक्ट होचंती देन 1.2 मिलियन चिल्ड्रन अफेक्ट होचंती टीबी रे प्रति वर्ष। देखो टीबी गोटे इन्फेक्शन जहाँकि गोटे कम्युनिकेबल डिजीज जनक पाखु आउ जनक पाखक व्यापी थाए थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मेनली अफेक्ट द ऑर्गन लंग्स। आम ह्यूमन बॉडी रे लंग्स जहाँ को आम फुसफुस बोली कही थाउ। तो फुसफुस रे आसिकी से मेनली अफेक्ट करे। तो सेठी तार ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन करे कैपिलरी गुड़िक छंदी होकर रही थाए। तो प्रथम जदि इन्फेक्शन टी आसिला इन्फेक्शन टी आसिकी ब्रोंकियस रे जाइए ब्रोंकियल रे जाइए आल्वेओली रे ट्रैप होकर रहिला सेठी तार ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करिवो। लंग्स रो स्ट्रक्चर ब्लैक स्पॉटेड होची माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जाको आमे एमटीबी बोली कहि थाउ। तो बैक्टीरिया फर्स्ट आसिला लंग्स को थ्रू ब्रोंकोस को आसिकी ब्रोंकियल्स को गला परे हमर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज अल्वियोली होची गोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर बॉडी रे जो एयर एक्सचेंज होची अल्वियोली बेसिकली हेल्प करे। एबे देखिबा टाइप्स। ट्यूबरकुलोसिस रा दुईटा टाइप अछि बेसिकली। फर्स्ट वन इज पल्मोनरी एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो पल्मोनरी मीन्स लंग्स रे जदि बैक्टीरिया जाके अफेक्ट करिवो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करिवो ताहले सेटा पल्मोनरी टीबी हबो। आ एक्स्ट्रा पल्मोनरी मीन्स आउटसाइड द लंग्स रे लिम्फ नोड हो कि प्लूरल अपर एयरवे स्केलेटल सिस्टम लाइक बोन जॉइंट जीआई ट्रैक्ट लाइक स्टमक देन पेडिक्यूलर हार्ट मसल्स एंड आई किडनी ब्रेन एटसेट्रा ए सब ऑर्गन को मध्य टीबी बैक्टीरिया अफेक्ट करि परिबो एवं सेठी रही कि सेठी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करि परिबो। नेक्स्ट देखिबा हमें कॉज बा रिस्क फैक्टर को कारण रु हमको ट्यूबरकुलोसिस होची और रिस्क फैक्टर माने हमर कौन कौन गुण थिले हमको फ्यूचर रे टीबी हबार चांसेस रही। तो प्रथम कॉज होची केवल गोटे जोटा कि होची बैक्टीरिया इटसेल्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन रिस्क फैक्टर रे कौन रहूची प्रथम रिस्क फैक्टर होची क्लोज कांटेक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन। आमे जानिचे जे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होची गोटे इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया स्प्रेड करूची टू द हेल्दी इंडिविजुअल। आम जदि इन्फेक्टेड लोकों सहित क्लोजली कंटाक्टेड होगी अच्छी ताले आमको चांसेस रोचे ट्यूबरकुलोसिस हबार। देन नेक्स्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट लाइक पेशेंट हैविंग HIV और एड्स। देन डायबिटीज मेलाइटस किडनी डिजीज लाइक नेफ्राइटिस कैंसर और कैंसर ट्रीटमेंट रे जो मैंने अच्छा पेशेंट से मैंने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रे जाउछंती। देन माल न्यूट्रिशन पॉवर्टी रोचे मालन्यूट्रिशन जो रोचे तांको भी माने से माने भी चांसेस अच्छे तांको हबा पई ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। देन ओवर क्राउडिंग एरिया मीन्स स्लम एरिया जो कि कम एरिया रे अधिक लोक रुहंती तो से माने क्लोजली कंटाक्टेड होके रुहंती से मानकर अधिक चांसेस थाए ट्यूबरकुलोसिस हबार। देन नेक्स्ट अल्कोहल और स्मोकिंग जो मैंने अल्कोहल कंजम्पशन करूचंती किंबा स्मोकिंग हैबिट अच्छी तांकर से माने भी जाउचंती रिस्क फैक्टर रे इन फ्यूचर तांको ट्यूबरकुलोसिस हबार चांसेस थाए। देन नेक्स्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइक अस माने जो माने कि इन्फेक्टेड पर्सन सहित काम करूचंती लाइक तांको केयर प्रोवाइड करूचंती तांकर ब्रोंकोस्कोपी कराउचंती स्पुटम कलेक्शन कराउचंती किंबा तांको सहित क्लोजली कांटेक्टेड होके अच्छंती तांको मेडिकेशन दउचंती तांकर केयर नउचंती से माने जदि प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज न करूचंती प्रॉपर पीपी यूज न करूचंती ताहले चांसेस रहउची से मानको हबार। तो ए माने जाउचंती रिस्क फैक्टर रे।
नेक्स्ट देखा आम पाथोफिजियोलॉजी। तो पाथोफिजियोलॉजी कौन ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम बॉडी को एंटर कर सारा कौन कौन प्रोसेस आम बॉडी रे हुए जहाँ फल कि आम नेक्स्ट साइन एंड सिम्पटम्स शो करे। तो प्रथम आम देखिए पाथोफिजियोलॉजी रे केमिति से रोग सृष्टि कराए ऑर्गेनिज्मटा। देखो तो ब्लैक स्पॉटेड जो गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक हूँ बैक्टेरिया। जितेबाला गोटे इनफेक्टेड इंडिविजुअल कफिंग किंबा स्नीजिंग करिवो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन माध्यम माने एयर रे ह्यूज अमाउंट ऑफ बैक्टेरिया रहिबो। तो से बैक्टेरिया गुड़िक बहुत दिन पर्यंत एयर रे स्टे करिके रही थांती। जितेबाला गोटे हेल्दी इंडिविजुअल सेटा को इनहेल करिवो देन कौन करिवो प्रथमे बैक्टेरियाटा जाइकी इनहेलेशन माध्यम रे तार ब्रोंकोस को जीव। ब्रोंकोस को जीव ब्रोंकोस को गला पर ब्रोंकियल्स को जीव एंड फाइनली जाइए आल्वियोली रे पहुँचब। आल्वियोली पहुँचवा पर कौन करिवो आम बॉडी रे एतले गोटे एटा होची गोटे एंटीजेन। तो आम बॉडी रे डिफेंस मेकानिज्म पाई एंटीबॉडी सृष्टि करिवो बा मैक्रोफेजेस स्टार्ट हबो डब्ल्यूबीसी रे एक्टिवेशन हबो। तो प्रथम फेज है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस माने कौन एनगल्फ। एनगल्फ माने बैक्टेरिया गुड़ाक जहाँ भी आसिला आम बॉडी जो इम्यून सिस्टम अच्छी ताकू एनगल्फ करदे बा गिली देबे। देखंतु एई गुड़ाक अच्छी आम जो ब्लू कलर अच्छी आमर एंटीबॉडी आउ ब्लैक कलर होची आमर एंटीजेन। तो प्रथम प्रोसेस होची मैक्रोफेजेस हम एनगल्फ करिवो आमर डब्ल्यूबीसी रो सेल गुड़ाक से बैक्टेरिया को देन एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम हमर एक्टिवेट हैला परे देन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट हबो। इन्फ्लेमेशन हबो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट हबो। रेस्पॉन्स स्टार्ट हैला परे कोन हबो ना गोटे एंटीबॉडी एंटीजेन को एनगल्फ करिवो। एनगल्फ करिबा फल रे ताकू बंचेबा पई साइड रे हमर जहाँ भी सबू इम्यूनिटी अच्छी ताकू हेल्प करबा पई आसिके साइड रे रही जिवे। एमती देखंतु माने गोटे बैक्टेरिया अच्छी ताकू मैक्रोफेजेस द्वारा एंटीबॉडीटा डब्ल्यूबीसीटा घेरी नेछि ताकू बंचेबा पई जेहेतु इन्फ्लेमेशन रिएक्शनटा स्टार्ट होउची ताकू बंचेबा पई आउ अलगा इम्यूनिटी सिस्टम गुड़ाक आसिके या सहित आधार होकर ट्राप करके ताकू रखुचंती। तो यही प्रोसेसटा को ये जो ट्रापिंग करके रखती यही प्रोसेसटा को कहते ग्रानुलोमा। तो ये ग्रानुलोमा सृष्टि हुए लंग्स रे। तो ग्रानुलोमा सृष्टि हैला परे एई फेजेसटा को आमे कहते प्राइमरी फेजेस 1 to 2 वीक रे एई फेजेसटा हुए। तो यही फेजेस रे जदि हमर इम्यूनिटी सिस्टम सेतिक स्ट्रांग नाही वीक अच्छी तापर कौन करबो ना बैक्टेरिया गुड़ाक जो एनगल्फ है कि भितर थिले से माने बाहर को रिलीज हेबे। बाहर को रिलीज हैला फल रे फर्दर साइन एंड सिम्पटम्स माने शो करिवे जेमति कि कफिंग हैला स्नीजिंग हैला हेमोप्टोसिस हैला। तो यही स्टेजटा को आमे कहते प्राइमरी स्टेजेस 1 to 2 वीक रे ये तरह सिम्पटम स्टार्ट करिवो लाइक फीवर हबो चिल हबो हेडेक हबो। तो यही फेजेस रे कौन करिवो जदि हमर इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग अच्छी से ट्राप करके रखी बैक्टेरिया को जमा भी छाड़ा को दौनी। तो बैक्टेरिया से कौन करिवो ना ट्राप होके भितर रहिला आमर सेल भितर बैक्टेरियाटा भितर फसिकी माने जाल भितर जमती माछ फसिकी थाए सेमती फसिकी रहिला आ बाहर को बाहरी पारुनी। तो बाहर को न बाहरी पारिबा फल रे सी तार किछि फर्दर ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होउनी। तो ये कौन करिवो ना से किछि भी सिम्पटम्स शो करिवोनी। लैटेंट फेज माने गोटे रेस्ट पीरियड रे से रहिबो फर्दर हमर इम्यूनिटी जे पर्यंत कम न हो जाइछि बैक्टेरिया कौन करिवो ना आम भितर सेल भितर रही कि वेट करिवो जे केते बेले हमर इम्यून सिस्टम कम हबो आ सी आम सेल भितर बाहर की ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन हबो। सेही फेजटा को हम लैटेंट फेज बोली कहंती। जदि आमर इम्यूनिटी स्ट्रांग अच्छी देन लैटेंट फेज हम ना प्राइमरी फेज रे सी तार साइन एंड सिम्पटम शो करदेव। ये स्टेज रे आमे कौन करबा ना आमे जानि परिबानी जे आम भितर ऑर्गेनिज्म अच्छी बोली। तो सिम्पटम्स ही शो करबानी ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ही हबनी बैक्टेरिया रो। देन जदि एटा मेनी इयर पर्यंत 3 year 5 year पर्यंत भी लैटेंट फेज रही थाए एबे भी आम कैरियर थिबा आम भितर लैटेंट फेज रे सुप्त अवस्था रे बैक्टेरिया गुड़ाक थिबे किंतु आमको जना पड़ नथिबो। जतेबेले फर्दर हमर इम्यूनो कंप्रोमाइज हबो बा इम्यूनिटी हमर कम हे जिवो सेतेबेले सेल भितरु सेल रिलीज कर दबो माइकोबैक्टेरियम बैक्टेरिया गुड़िक। जतेबेले सेल रो इम्यूनिटी कमी जिवो
से आउ होल्डिंग कैपेसिटी तार कमिज धरिकी रखिपारनि तो से रिलीज करदेव रिलीज कलाफल कौन कर बैक्टेरिया गुड़ाक मरी पारे बाहर को बाहर की सेल रे पुणी लंग्स को जाइकी से मैंने ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करती पुणी फर्दर साइन एंड सिम्पटम शो करती ताको आम एक्टिव फेज बोली कही था। एक्टिव फेज रे गोटे पर्सन टे तार इन्फेक्शन स्प्रेड करिवो साइन एंड सिम्पटम शो करिवो किंतु लैटेंट फेज रे किछि सिम्पटम्स रहबनी कि तार इन्फेक्टिविटी रहबनी किंतु लैटेंट फेज रे ना वायरस किल हबो ना होची वायरस बॉडी रु एलिमिनेट हेई परिवो। तो लैटेंट फेज होची बहुत ही माने डेंजरियस फेज आम बॉडी पई हुए तो आम फर्दर आम इम्यूनिटी जो कम होची आमको भी ट्यूबरकुलोसिस हबार चांसेस रहुची। तो नेक्स्ट जो एक्टिव फेज हो गला एक्टिव फेज रे साइन एंड सिम्पटम शो करिवो। तो आम ए देखा साइन एंड सिम्पटम कौन कौन रोचे ट्यूबरकुलोसिस जेहेतु बैक्टेरिया आम बॉडी रे प्रेजेंट अच्छी तो प्रथम साइन हूँ फीवर विथ और विदाउट चिल देन नेक्स्ट रहा कफ तो कफ रिडक्शन हम प्रथम तो सिक्रेशन अधिका थी म्यूकस हम देन जिते बड़े तार ड्यूरेशन टा अधिक रहिबो 1 to 2 वीक रहिबो देन कफ रे ब्लड आसीबो से कंडीशन को आम कहते हेमोप्टोसिस देन नेक्स्ट चेस्ट पेन रहिबो जहाँ को आम एंजाइना पेक्टोरिस बोली कहती देन डिस्निया माने डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देन नाइट स्वेट सिवियर स्वेटिंग हम जहाँ को आम डायफोरेसिस बोली कहती देन वेट लॉस विदाउट एनी रीजन विदाउट एनी कॉज सिवियर वेट लॉस हम देन टायर्डनेस अल्प कम से पूरा थकी जाऊथबो देन वोमिटिंग जेहेतु सिक्रेशन अधिका थी जदि एक्स्ट्रा पल्मिनारी रहिबो कौन से जीआई ट्रैक रे टीबी इन्फेक्शन रहिला देन वोमिटिंग रहिबो और पल्मिनारी केसेस रे चिल्ड्रन मानक केसेस रे वोमिटिंग टा बहुत कॉमन रहिबो देन हेमाचुरिया देखा जिवो देन सीजर जदि एक्स्ट्रा पल्मिनारी होउची ब्रेन को जाउची ताले सीजर हबार चांसेस बहुत रहउची एक्सेप्ट दैट आमर जदि एक्स्ट्रा पल्मिनारी रहिबो टीबी टा जो ऑर्गन ले जाई कि आधार करके से रहिबो से ऑर्गन लो डैमेज देखा जिवो बा से ऑर्गन लो डिसफंक्शन हबो। तो नेक्स्ट आम देखा डायग्नोसिस तो कौन कौन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर रे आमे डायग्नोसिस करि परिबा जे एई लोकटे को ट्यूबरकुलोसिस होइछि बोली। प्रथमे आमे देखिबा मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जहाँ को आमे टीएसटी बोली कहती तो से कौन हुए ना एपिडर्मिस रे आमे 0.5 ml रो मेडिकेशन दियंती सेटा को 1 to 2 days रे आमे आसिके चेक करंती तार साइज सेटा बढ़ी स्प्रेड होती ना से साइज अच्छी देन नेक्स्ट ब्लड टेस्ट करंती IGRA इंटरफेरम गामा रिलीज आसे तो एज रे आम ब्लड टेस्ट करके ट्यूबरकुलोसिस रो बैक्टेरिया आम ब्लड रे अच्छे ना देखते देन नेक्स्ट स्पुटम मेन हूँ आमर स्पुटम टेस्ट करा जाए जोटा कि आम स्पुटम CS कर कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कर देन AFB कर एसिड फेस बेसिली देन टूनेट टेस्ट भी कर देन चेस्ट एक्सरे करके आम देखिपर जे आमर जदि फाइब्रॉइड कैविटीज अच्छी आम बॉडी रे लंग्स रे आम ताल देखिपर जे जोठी कैविटी अच्छी से लंग्स रो एक्सरे कले सब ब्लैक ब्लैक स्पॉट सब देखा होल देखा देन आम सीटी स्कैन कर नेक्स्ट आसवा आम ट्रीटमेंट पार्ट को तो ट्रीटमेंट रे जेमती कि लेप्रोसी वीडियो रे आपण मैंने देखिथे गोटे ब्लिस्टर पैकेज रही पीबी 6 मंथ एमबी 12 मंथ अच्छे तो सेमती टीबी रो भी मेडिकेशन ले गोटे ब्लिस्टर पैकेज आसूची जहार कि डोज रोचे 6 मंथ तो मेडिसिन ला कंपोजिशन कौन कौन रोचे प्रथम रोचे आइसोनियाजाइड देन रिफाम्पिसिन देन इथाम्ब्यूटल देन पैराजेनामाइड तो प्रथम 2 मंथ मेडिकेशन खाई सारा पर पेसेंट 80% बेटर फील करिवो वेट जार लॉस होता वेट गेन भी करिवो ताको बेटर फील हम तो सही टाइम रे मैक्सिमम लोक मेडिसिन डिस्कंटिन्यू कर दियंती तो मेडिसिन देला बेले आपण काउंसलिंग करके मेडिसिन दियंतु जे कंटिन्यू 6 मंथ पर्यंत तार कंप्लीट करियार अछि डोज को देन 6 मंथ परे आमे आउ थरे कफ टेस्ट करि परिबा जदि नेगेटिव आसिला ताले नो नीड ऑफ एनी मेडिकेशन जदि तार पुणी पॉजिटिव आसुची पुणी गोटे ब्लिस्टर पैकेज को से आउ थरे नबो। नेक्स्ट देखा आम प्रिभेन्सन पार्ट तो प्रिभेन्सन ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लंच करचंती इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रे BCG वैक्सीन जार ना है बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन तो 8 बर्थ रे हमरो BCG डोज दिया जाउची जो माने 8 बर्थ रे BCG डोज नहीं पारि नाहंती से माने वर्षे पर्यंत BCG डोज नहीं पारिबे तो अदर प्रिवेंटिव मेजर लाइक हैंड वॉश यूज ऑफ प्रॉपर
पीपी इक्विपमेंट आउ जो माने इन्फेक्टेड लोक अच्छा आम आइसोलेट करके रखा सहित क्लोजली कंटाक्ट हबानी कि पर्सनल इक्विपमेंट किसी आम यूज करवानी आउ सब बेले जेहेतु एटा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मास्क यूज करने आपण मैंने ट्राए करूँ। प्रोग्राम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे कौन कौन प्रोग्राम अच्छी टीबी पाई तो प्रथम प्रोग्राम लॉन्च होता 1962 रे जार ना थिला NTCP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम तो तापरे एटा मॉडिफाइड है कि रिवाइज्ड हैला प्रोग्रामटा देन रहिला ता ना रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम सेटा 1997 ले हिथिला देन एबे 2021 ले टीबी रेट जेहेतु बहुत कमी गलानी तो एबे आछि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम 2027 रे जेमति कि एलिमिनेशन केमिति हेई परिबो सेति पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई करिछि। तो आपण अधिक इन्फॉर्मेशन पाई आपनकर नियरेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को विजिट करदो। वीडियोटी ध्यान सहित शुणी बहुत बहुत धन्यवाद।